नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची की खबर से। रांची में पुलिस ने पीएलएफआई के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने लेवी के 77 लाख कैश के साथ 8 सदस्यों को धर दबोचा है। तो ये बड़ी खबर रांची से। और साथ ही आपको बताते चले कि इनके पास से पुलिस ने BMW कार, मॉडिफाइड थार यानी मॉन्स्टर जीप के साथ MG हेक्टर, SUV 500 जैसी महंगी गाड़ियां और पिस्टल, कारतूस, टेंट, स्लीपिंग बैग, मोबाइल सिम समेत कई सामान बरामद किए हैं। और इस दौरान मास्टरमाइंड निवेश कुमार की मोबाइल की जांच में पुलिस को कुछ ऐसी तस्वीर हाथ लगी है जिससे पुलिस के होश उड़ गए। तस्वीरों से पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के इंटरनेशनल कनेक्शन की बात भी सामने आई है। पीएलएफआई को न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हथियारों की सप्लाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार सप्लायरों के साथ पीएलएफआई की गठजोड़ के बीच का माध्यम ये 8 आरोपी हैं जो पीएलएफआई की हर जरूरत को पूरा करते थे। पुलिस को निवेश के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। मोबाइल में पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा वीडियो चैटिंग पर भी बात की गई है। व्हाट्सएप में हथियार की तस्वीरें भेजी गई है जिससे यह साफ हो रहा है कि यह गिरोह विदेशी हथियार खरीदता था और उसे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप तक पहुंचाता था। हथियार की खरीदारी के लिए लेवी के पैसे का इस्तेमाल होता था। ये दूसरे हमको लगता है कि नेट में भी ये वेपन नहीं है। नेट में भी जो हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वो चीज़ वेपन डिस्प्ले में नहीं। आखिर ये लाया कहाँ से या क्यों लाया, पर्पस क्या है, वो भी वैसे लोगों के पास जो निवेश, जो इसका राइट हैंड है, विनेश जो राइट हैंड जो पकड़ा गया उसके पास, जो लेवी का पैसा रखता है, लोगों को थ्रेट करके इसके पास पैसे आते हैं, यहीं से ये फिर पैसा भेजते हैं दूसरे जगह, जो आर्म्स या तो लेना है या फिर कहीं कुछ परचेज करना है या जो भी दिनेश गोप के कहने पर, दिनेश गोप के इशारा पर ये सब कुछ, ये वैसे लोग पकड़े गए। पाकिस्तान और चाइना की बात आ रही है कि वहां से परचेज कर रहे हैं ये लोग हथियार। ये तो अनुसंधान का बात है, ये जांच करेंगे ना। अभी तो ये क्या है, जांच करने के बाद जल्दी। उस घर से हम लोगों को स्लीपिंग बैग और टेंट जो कि जंगल में लगाते हैं वो भी बरामद हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग जो है सप्लाई करने में किया जा रहा था। इसके अलावा एक स्कूटी है, एक जाइलो है, BMW कार है, एक थार जीप है, कुल 77 लाख रुपए हैं, एक 7.65 बोर का खुला हुआ पिस्टल है, 9 mm का 13 कारतूस, 7.6 mm का 18 कारतूस और 0.38 का एक कारतूस, कुल 32 कारतूस हैं। कुल 31 पीस मोबाइल, एक पेन ड्राइव, जियो का 8 पीस का सिम, एयरटेल का 1 पीस सिम, वोडाफोन का 1, BSNL का 1 और टोटल 11 सिम जो है हमारे पास बरामद। राज्य में सरना आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाने और मिटाने की कोशिश लगातार जारी है। समाज के पूजा स्थल की पहनाई जमीनों पर धर्मांतरण के जरिए कब्जे का खेल लंबे समय से जारी है। सोची समझी रणनीति के तहत चल रही इस साजिश के खिलाफ आदिवासी समाज ने अब उलगुलान करने का फैसला कर लिया है। देखिए रांची से न्यूज़ 18 की यह स्पेशल रिपोर्ट। सरना समाज की जमीन पर कब्जे का खेल। लाखों एकड़ जमीन पर ईसाई मिशनरियों का कब्जा। धर्मांतरण के जरिए जमीन पर कब्जे की बड़ी साजिश। आदिवासी सरना समाज की जमीन पर कब्जे का इतिहास पुराना है। सोची समझी साजिश के तहत चल रहे इस खेल में आदिवासी समाज के पूजा स्थल, पहनई, महतवई समेत समाज के लाखों एकड़ सर्विस लैंड जमीन पर ईसाई मिशनरियों की ओर से लगातार कब्जा किया जा रहा है। जमीन पर कब्जे के इस खेल को आदिवासी समाज के पाहन के धर्मांतरण के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। रांची, गुमला और लोहरदगा में उरांव समाज की 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा की पहनई जमीन थी, जिसमें से 25% से ज्यादा पर अब चर्च का कब्जा है। मामला तो अगर देखा जाए तो बहुत गंभीर मामला है। बकात भरी पहने ज़मीन हो, चाहे मुंडई ज़मीन हो, चाहे वो महतवई ज़मीन हो, ये हमारा सामाजिक धार्मिक ज़मीन है। और इस ज़मीन पर चर्च के नाम से हो, चाहे स्कूल कॉलेज के नाम से बहुत सारा ज़मीन जो है उनके हाथ में चला गया है।
और बहुत सारा ज़मीन कई गांव में ऐसा भी देखा मैंने गया है या अभी भी ये है कि बहुत सारे लोग जो मैंने पहले सरना आदिवासी समाज में थे, सरना धर्म को मानते थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग मैंने धर्मांतरण कर लिए। यदि हम धर्म बदलते हैं तो धर्म बदला जा सकता है, आप दूसरे धर्म में, लेकिन ये ज़मीन का जो नेचर है वो उसी समाज को चलाने के लिए ही वो ज़मीन पूर्वजों ने उसको रखा है। तो वो आदमी भले धर्म बदल सकता है लेकिन ज़मीन उसके साथ में नहीं जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि गांव की एकता टूट गई है, सरना समाज के अंदर में भी एक रूपता नहीं है, जिसके चलते हजारों हजार एकड़ ज़मीन, माने चाहे वो चर्च के नाम पर हो, चाहे वो स्कूल के नाम पर हो, कॉलेज के नाम पर हो, सरकार भी सरना स्थल पर कब्जा किए, सरकार भी कब्जा किए हुए है। पहनई जमीन दरअसल आदिवासी सरना समाज की पुजारी पाहन के कब्जे में होती है। सर्विस लैंड के तहत आने वाली इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। आदिवासी कस्टम के अनुसार हर 3 साल पर गांव के पाहन और महतों के बदले जाने पर बदले गए पाहन के साथ इस जमीन का सेटलमेंट किया जाता है। सरना समाज के धर्मगुरु का आरोप है कि मिशनरियों ने पाहन समेत गांव के कई लोगों का ही धर्मांतरण कराकर धोखे से सर्विस लैंड की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। रांची के ही खेल गांव, डुमरदगा और सिरमटोली समेत कई जगहों पर जमीन पर कब्जा कर वहां मिशनरी स्कूल, कॉलेज और चर्च खड़े कर दिए गए। गुमला, लोहरदगा में भी यही खेल खेला गया। आदिवासी समाज ने अब अपनी जमीन के लिए उलगुलान का ऐलान कर दिया है। जितना भी पहने ज़मीन वगैरह जो कब्जा में है उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग उलगुलान करने वाले हैं। जैसे कि आपका खेलगांव, बूटी मोड़, घाघरा और ऐसे रांची के अलावे गुमला हो, लोहरदगा हो, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से ज़मीन जो कब्जा किया गया है, हमारा पूजा ज़मीन, बुहरी, पहने ज़मीन, सारा चीज़ को हटाने के लिए हम लोग बड़ा उलगुलान करने वाले हैं। हम लोग अपना ज़मीन को लेकर विवादित को सुलझाने के लिए आए हैं। यहाँ हम लोग का आदिवासी ज़मीन को महतो, पाहन, पूजा, जो भी ज़मीन होता है जो हम लोग का समाज के द्वारा दिया गया है, उस ज़मीन पर ईसाई धर्म को कब्जा हो रहा है। का ज़मीन में अभी देखा जाए तो चर्च वाला या स्कूल वगैरह सब ये जो है कि हम लोग का पहले पुरखौती जो ज़मीन था है भी उसको कब्जा में ले रहा है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है, कहीं कभी आने वाले पीढ़ी के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे फिर आने वाले पीढ़ी तो बचेगा नहीं। सरना आदिवासी समाज के पूजा स्थल यानी पहनई और महतवई समेत समाज की कई जमीनों पर लंबे समय से ईसाई मिशनरियों की ओर से कब्जे का खेल चल रहा है। रांची, गुमला, लोहरदगा की बात करें तो समाज के पास तकरीबन 4.5 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, जिसमें से 25% ज़मीन पर चर्च का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अब समाज के लोग सरकार से अपनी ज़मीन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, साथ ही इसको लेकर उलगुलान करने का फैसला कर चुके हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर आपको गोड्डा से बता दें, जहां कब्रिस्तान के बाहर नमाज अदा करने का विरोध शुरू हो गया है। नुनबट्टा के बरमसिया में सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए कब्रिस्तान के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। दरअसल बरमसिया में 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया है और विरोध कर रहे लोगों की माने तो मुस्लिम समुदाय ने आज सुबह कब्रिस्तान के घेरा को छोड़ गौचर जमीन पर नमाज अदा करने का ऐलान किया, जिसका विरोध गांव के लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन को घेर लिया, तो अब गोचर पर नमाज क्यों अदा किया जाएगा। पुलिस को सूचना देने के बाद कब्रिस्तान के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जनाजा का नमाज बंद चारदीवारी के अंदर नहीं किया जा सकता, इसलिए नमाज बाहर करने को लेकर कहा जा रहा है और पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने नमाज अदा करवा दिया है। जो यहाँ पर इंटीग्रेट किया, उनका कहना है कि सर गांव में कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं, जो हम लोग वहाँ पढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। हाँ, इस टाइप का र्यूमर फैलाया था। अच्छा।
इसी की एहतियात के तौर पर हम लोग पहुँचे। बाहर में गोचर जगह है, तो जो गोचर जगह में उसको मवेशी के लिए चरने के लिए है, वो मवेशी चरेगा अपना, वहाँ उसको नमाज पढ़ने के लिए वहाँ नहीं जगह मिला जाएगा। इससे पहले लोग नमाज कहाँ पढ़े? उससे पहले वो लोग पढ़ रहा था अपना ग्राउंड के अंदर में। अच्छा, ग्राउंड कब बना है ये ग्राउंड 2 साल पहले बना है। पहले पूरा खुला था। 2 साल बाद वो लोग अपना नापी करके अपना ग्राउंड बनाया, तो अपना ग्राउंड में वो पढ़े, अपना ग्राउंड में अपना जो भी करे, हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब कब्रिस्तान जो घेरा गया उसके बाद से ये सब आज फर्स्ट डेट किया है। अच्छा, आज फर्स्ट डेट हुआ है। आज से शुरुआत सब बाहर में गौचर जगह में जनाजा पढ़ने का शुरुआत आज ही सब कर रहा है। अच्छा, और हम लोग का 107 केस चल रहा है, दोनों पक्ष, उधर नोट हो, हम लोग का भी नोट। तो केस अभी एसडीओ कोर्ट में हम लोग तारीख करते जा रहे हैं। तो आज सब सुबह जब डेट किया तो रेडियो में ऐलान से किया, मस्जिद में कि नहीं, सो आज ऐसे ऐसे हम लोग का डेट किया है, तो कब्रिस्तान से बाहर में जनाजा पढ़ा जाएगा। तब हम लोग को मालूम है, तो हम लोग थाना खबर किए। और इधर रांची के कांके में आज मौसम अपने पूरे शबाब में नजर आया। मौसम के बदले अंदाज ने कांके क्षेत्र को बर्फ की चादर से ढक दिया। कई इलाकों में ऐसी बर्फबारी हुई कि कई जगहों पर बर्फ के टीले बन गए। सालों बाद कांके के लोगों ने इलाके में ऐसी बर्फबारी देखी है, लिहाजा लोग बर्फ के गोले से खेलते नजर आए। और स्थानीय लोगों की माने तो बुधवार को कांके का मौसम शिमला और मसूरी से कम नहीं था। रांची के कांके में बर्फबारी का आनंद लेते लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में कांके का मौसम आज शिमला और मसूरी की तरह नजर आया। आप देख सकते हैं कि दोपहर बाद अचानक शाम में जोरदार बारिश हुई और देखते ही देखते इसे बर्फबारी कहिए या ओलावृष्टि, ये पूरा एक जो ज़मीन जो है पूरी बर्फ से बिछ गई यहाँ पर। और जैसा कि आप आमतौर पर शिमला और मसूरी में देखते हैं, वैसा ही मौसम यहाँ पर जो है कांके में नजर आया। और देखते देखते सड़क के किनारे मैदान में बर्फ की एक चादर सी पूरी तरह से बिछ गई। और आप देख रहे हैं कि हम इस समय रांची के कांके चौक पर मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ जमा है और लोग बर्फ़ से खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सेकेंड, ये जो बर्फबारी हुई है, क्या आपने कांके में इससे पहले ऐसी बर्फबारी देखी थी आपने? इस साल का फर्स्ट, ये 2022 का ये फर्स्ट है। और आज से लगभग 10 साल पहले ऐसा देखने को मिला था। और आज फिर दोबारा देखने को मिला हम लोग को कांके शिव मंदिर प्रांगण में। अभी तो यहाँ पे बहुत बर्फ़ कम हो चुका है। इससे पहले काफ़ी ये जो मैदान देख रहे हैं यहाँ पे पूरा भरा हुआ था बर्फ़ से। ज़रा सा ठंड के एहसास को हम आपको दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक यहाँ पर लोगों ने बर्फ को जमा किया है एक जगह पर। और एक ये जमा देखिए, ये पहले से जमा है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो खुद यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, ये अभी बचा हुआ है। ये अभी बचा हुआ है पूरा जो है शिव मंदिर प्रांगण पूरा बर्फ से सफ़ेद हो गया था। वही हम लोग कह रहे थे कि अब अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं, शिव मंदिर में सबको आए, यहीं पे हम लोग हमने प्रचार प्रसार करे कि यहीं पे अमरनाथ की जगह में अब यही शिव मंदिर प्रांगण में सब आके अपना पूजा अर्चना करें। तो ये मान लीजिए कि कांके जो है शिव का कैलाश बन गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी बर्फ है, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है आप देख लीजिए कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ है। बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल देखिए कि लोग किस तरह बर्फ से खेल रहे हैं यहाँ पर। और आनंद है कि इस तरह के आनंद उठाने के लिए आपको आमतौर पर शिमला या मसूरी जाना पड़ता है, नैनीताल जाना पड़ता है। लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रांची के कांके चले आइए, शिव का कैलाश भी दिख जाएगा। साथ ही आप शिमला, कुल्लू, मनाली का भी आनंद रांची के कांके में ले सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 कांके रांची। राज्य के कांके में ओलावृष्टि होने के बाद ठंड अपने शबाब पर पहुंच चुका है और ऐसे में लोग अंगीठी का सहारा लेकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता कोमल बहल ने। राजधानी रांची में ओलावृष्टि होने के बाद ठंड अपने शबाब पे पहुंच चुका है। ऐसे में लोग अंगीठी जला करके ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। जी सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? आग ताप रहे हैं। एक एक करके बताइए। आग जल रहा है, उसमें हम लोग अभी हाथ गर्म कर रहे हैं। जी, बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई है। बहुत बढ़ गया है ना। इरफान के चलते क्या आया है, ठंडा के चलते तपा रहे हम लोग का। आज इरफान का ये आया है, जुगाड़ करके हम लोग जला रहे हैं। लकड़ी का भी व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। मास्क नहीं है लेके? मास्क तो नहीं पकड़े, भूल गए घर में। सब मास्क भीग लिया, लगा लेते हैं, बारिश में चलते चलते भीग गया, बाहर से आ रहा है। गाड़ी चलाने में भीग गया मास्क। जी
तो लोग जो है ठंड जो है बढ़ गई है और जाहिर है मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था और मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को बारिश होने की आशंकाएं भी जताई थी, साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंकाएं जताई थी, जिसके बाद से राजधानी में आज ओलावृष्टि हुई है और लोग अंगीठी जला करके ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रांची के आइकॉनिक रेस्टोरेंट में फेयरवेल पार्टी के दौरान उत्पाद विभाग ने छापेमारी की और डीएवी गांधीनगर के छात्र होटल में फेयरवेल पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बोतल भी बरामद की है। रेस्टोरेंट के कैशियर को हिरासत में लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई और वहाँ से हम लोग मोहम्मद शाहरुख नाम के एक व्यक्ति को वहाँ से ले आए हैं। इसकी छानबीन की जा रही है। पार्टी किस चीज़ की थी सर? पार्टी वो फेयरवेल टाइप का कुछ चीज़ कर रहे थे लोग, तो उन लोगों से हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए क्योंकि वे लोग स्टूडेंट वगैरह थे। उनको तो मालूम ही होगा ना 15 होता है, तो ऐसे में अगर लिकर सर्व नहीं, वहाँ उन लोगों को लिकर सर्व करते तो हम लोग नहीं ये किए। लिकर आया है, लिकर क्यों रखा जाएगा? हाँ, लिकर, लेकिन ये लोग बेचते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बच्चे वहाँ पर रहते 15 साल 18 साल 20 साल, अल्कोहल इनके सर्व हो रहा है वो और दूसरा की कोविड नहीं, बच्चे को किसी को अल्कोहल सर्व नहीं हुआ था। कोविड प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है। देखिए, बच्चे वो एक क्लास के थे सारे। हाँ। ठीक है, तो जैसे हमारा 140 डीएवी गांधीनगर, आई थिंक डीएवी गांधीनगर जी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। गोपाल